हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 2 है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का। ये जो आपका बुक है वो है टेंसर एनालिसिस का। इसमें जो आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो है फाउंडेशन। इसका आपका लेक्चर नंबर 1 अपलोड हो चुका है। अगर आप उसको नहीं सीन किए तो सबसे पहले आप उसको सीन कर लीजिए। इसमें हम देखेंगे चैप्टर आपका जो फाउंडेशन है लेक्चर नंबर 2 में। आइए सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन जान लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है कौन का डेल्टा का। द सिंबल, यहाँ पे आप इसे लिखते चलिए इसको। यहाँ पे द सिंबल डेल आई जे इज कॉल्ड कोनिका डेल्टा। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइंड एज इसको हम डिफाइन करेंगे कुछ इस प्रकार से। डेल आई जे इज इक्वल टू, देखिए इसका वैल्यू 1 कब हम लेंगे? आपका डेल आई जे का वैल्यू 1 कब होगा? इफ क्या हो जाए, आई जो है वो जे के इक्वल टू हो जाए, तब हम इसका वैल्यू क्या लेंगे? 1 लेंगे। और इसका वैल्यू आप 0 कब लेंगे? इसी का आप उल्टा कर दीजिए, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से डिफाइन होता है। डेल आई जे का वैल्यू 1 कब होगा? जब आपका आई जो है वो जे के इक्वल टू हो जाए। और आपका डेल आई जे का वैल्यू 0 कब होगा? जब आपका आई जे के नॉट इक्वल टू हो। तो देखिए इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई वी नो दैट, आइए मैं यहाँ पे एक स्टार पॉइंट आपको बताता हूँ, इसको आप नोट में लिखिएगा। इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम in a coordinate system xi we know that हम क्या जानते हैं? ये आपका जो डेल एक्स आई है और ये आपका डेल एक्स जे है। इसका वैल्यू 1 कब होगा? इफ आई इज इक्वल टू जे, जब आई जे के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे कैसे इसका वैल्यू 1 कब होगा? जब आपका जो आई है वो जे के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए आपका ये सिंपल सा डेरिवेटिव है। हम एक्स आई का कर रहे हैं डेल एक्स जे के रिस्पेक्ट में। तो अगर जो हमारा आई है और जे है दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 इस आएगा, कब आएगा? जब आपका क्या हो, आई जो हो वो जे के नॉट इक्वल टू हो। तो अगर हमारा जो आई है वो जे के इक्वल हो जाए या फिर जे जो है वो आई के इक्वल टू हो जाए तो डेल एक्स अब, तो जैसे मान लो कि हमने जे के प्लेस पर आई पुट कर दिया तो डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स आई, इसका वैल्यू ऑब्वियसली 1 ही होगा, क्योंकि आप सिंपल सा डेरिवेटिव जानते हो पार्शियल में एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है। तो इसका वैल्यू 1 कब होगा? जब आई जे के बराबर होगा। और इसका वैल्यू 0 कब होगा? जब आपका आई वो जे के नॉट इक्वल टू हो जाए। तो हम कह सकते हैं thus we can define thus we can defined कोनिका डेल्टा आपका जो डेल आई जे है वो किसके इक्वल टू हो जाएगा? डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स जे के बराबर हो जाएगा। डेल एक्स आई अपॉन में डेल एक्स जे के बराबर। अब देखिए इसका हम प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। आपका जो डेल आई जे है इसका हम यहाँ पे सम प्रॉपर्टीज जानेंगे। आपका जो पहला प्रॉपर्टी है, जब आपका आई जो है वो जे के इक्वल टू होगा तो हम इसको लिखेंगे डेल आई आई।
इसका वैल्यू 1 कब होगा? इफ़ आई टेक्स 1 वैल्यू। आइए इसका हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। यहाँ पे देखिए इसका पहला प्रॉपर्टी क्या है, डेल आई आई दोनों सेम है तो वैल्यू इसका क्या होगा? 1 होगा इफ़ आई टेक्स 1 वैल्यू। तो ये आपका पहला प्रॉपर्टीज है, इसको आप नोट कर लीजिए उनका डेल्टा का। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि ये तो हो गया 1 टाइम्स के लिए। यदि हम n के लिए लें, जब आपका डेल आई और आई का वैल्यू n हो तो वहाँ पे जो i होए वो n वैल्यूज को टेक्स करेगा। आइए उसका हम यहाँ पे प्रूफ भी देखेंगे। यहाँ पे देखिए आपका डेल आई आई इसका वैल्यू n कब होगा? इफ़ i टेक्स n वैल्यू। आइए इसका हम प्रूफ भी देखते हैं क्या ये राइट है फिर रॉन्ग है। ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी होगा। तो यहाँ पे इसका आप प्रूफ डालिएगा और आप यहाँ पे नोट करिएगा। आपका जो डेल आई आई है, यदि हम आई का वैल्यू सबसे पहले क्या लेंगे? 1 लेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल 1 1 हो जाएगा। फिर इसको हम ऐड करेंगे और हम आई का वैल्यू अब 2 लेंगे तो आपका डेल 2 और डेल 2 हो जाएगा और प्लस करेंगे। फिर हम आई का वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे? 3 लेंगे। ऐसे ही हम 4 लेंगे क्योंकि आपको n टाइम्स चाहिए तो आप प्लस एज इट इज। और लास्ट में हम देखिए इसको n टाइम्स के लिए भी लेंगे तो आपका हो जाएगा डेल n n। अब मैंने आपको अभी इसको डिफाइन किया था कि जब आपका जो i है वो j के इक्वल टू हो जाए, जब ये आपका सुपर स्क्रिप्ट जो है वो सब स्क्रिप्ट के बराबर हो जाए तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो इसके प्लेस पे हम 1 लिखेंगे प्लस यहाँ भी वही सेम चीज़ है, 2 2 सेम है तो इसका भी वैल्यू आपका 1 होगा। यहाँ पे देखिए सेम है, इसका भी वैल्यू आपका 1 होगा और इसका भी वैल्यू 1 होगा। और ऐसे ऐसे आपका जो लास्ट में n टाइम्स के लिए है इसका भी वैल्यू आपका 1 होगा। तो ये कितनी बार ऐड हो रहा है? n टाइम्स हो रहा है तो इसका वैल्यू आपका n आ जाएगा। तो ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टीज का प्रूफ है कि आपका डेल आई और आई इसका वैल्यू n कब होगा? इफ़ आई टेक्स n वैल्यू। आई को मैंने यहाँ पे क्या लिया? 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, 4 लिया, एज इट इज़ कहाँ तक लिया? n टाइम्स तक लिया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि डेल आई आई का वैल्यू n कब होगा? इफ़ आई टेक्स n वैल्यू। अब आइए इसके हम थर्ड प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। उनका डेल्टा का थर्ड प्रॉपर्टीज़ देखते हैं यहाँ पे क्या है। आपका जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो कहता है कि आपका जो ए आई जे है और इसी में आपका है डेल आई के, इसका जो आपका वैल्यू होता है वो इक्वल टू हो जाएगा ए के इंटू जे के, क्योंकि आई आई सेम है। तो आपका क्या हो जाएगा? ए के और आपका हो जाएगा जे। तो अब आइए इसका भी हम प्रूफ देख लेते हैं क्या ये राइट है फिर रॉन्ग है। तो ऊपर वाले आपने इसको प्रूफ कर दिया, आपका क्या आया? राइट आया। अब यहाँ पे देखिए इसका हम प्रूफ देखते हैं क्या होगा। आइए इसको हम इसका प्रूफ जानते हैं। यहाँ पर क्या है? डेल आई जे है और आपका ये क्या है? डेल आई के। अब यहाँ पे देखिए हम i का वैल्यू 1 लेंगे तो i का वैल्यू जब आप 1 लेंगे तो इसके भी प्लेस पे 1 आएगा और यहाँ पे j आएगा और यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा k। अभी आपने i का वैल्यू सिर्फ 1 लिया है। अब हम i का वैल्यू 2 के लिए चेक कर लेते हैं। तो ये आपका 2 हो जाएगा और j होगा और इसी बीच आपका आएगा ये डेल 2 और k। अभी देखिए आप ऐसे 3 के लिए लेंगे, 4 के लिए लेंगे। यदि आप i के प्लेस पर k ले रहे हो तो उसके लिए क्या आ जाएगा? एज इट इज प्लस ये आपका आ जाएगा ए के जे और इसी के साथ आएगा इनटू में डेल के। अभी आप n इज इक्वल टू क्या लोगे?
आई, जब आप आई का वैल्यू क्या पुट करेंगे, एन के लिए पुट करेंगे, तब देखिए उसके लिए क्या आ जाएगा, एज इट इज़, ऐसे आप इसको लिखते जाइए और यहाँ पे लगाइए प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा, अभी आपने के लिया, अब आप एन के लिए ले लीजिए, तो एन जे हो जाएगा, और ये आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा डेल एन के। अब यहीं तक हम वैल्यू लेंगे, तो अब देखिए सभी का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कौन का डेल्टा, कि आपका जो यदि आई जो है वो जे के इक्वल टू आ जाता है तो उसका वैल्यू हम 1 लेते हैं, अगर आई जो है वो जे के नॉट इक्वल टू है तो उसका वैल्यू हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आई जे के इक्वल टू है, क्या 1 जो है वो के इक्वल टू है, नहीं है, तो उसका वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, प्लस लगाएंगे। क्या ये जो 2 है वो के इक्वल टू है, नहीं है, तो यहाँ भी इसका वैल्यू 0 पुट करेंगे, प्लस एज इट इज़ प्लस। क्या यहाँ पे जो k है वो k के इक्वल टू है, हाँ, इसको हम ऑब्वियसली कह सकते हैं कि आपका जो k है वो k के इक्वल टू है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसका वैल्यू, डेल k का वैल्यू सिर्फ 1 होगा, और 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा a k j में, तो आपका एज इट इज़ यही लिखा जाएगा a k j प्लस एज इट इज़, क्या जो n है वो k के इक्वल टू है, नहीं है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास बचा क्या, ए के जे बचा है, इसको हम आइए यहाँ पे लिख देते हैं, ए हो जाएगा और आपका ये जे हो जाएगा। तो आपको ऊपर तो यही तो प्रूफ करना था कि क्या ए आई जे डेल आई के वो ए के जे के बराबर है, तो हाँ, आप यहाँ से इस वाले प्रूफ को दिखा करके कह सकते हो कि आपका जो ए आई जे और डेल आई के है वो इक्वल टू होता है ए के जे के। अब आइए इसका हम फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कहता है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है ये आपका जो ये आपका डेल आई जे है और इसी के साथ आपका है डेल जे के। यहाँ पे देखिए आपका जे जे सेम है, तो ये आपस में इक्वल टू होता है डेल आई के। आइए इसका भी हम यहाँ पे प्रूफ जानते हैं, ये आपका डेल आई जे जो है वो इंटू में डेल जे के, ये किसके इक्वल टू होता है, डेल आई के इक्वल होता है। क्या ऐसा होता है, आइए हम इसका यहाँ पे प्रूफ देखते हैं। तो इसका प्रूफ सबसे पहले हम देखेंगे, ये आपका हो जाएगा डेल आई जे, ये आपका हो जाएगा डेल जे के। अभी यहाँ पे आप देखिए, जब आप j के प्लेस पर 1 पुट करिए, j के प्लेस पर 1 पुट करिए, फिर 2 पुट करिए, फिर 3 4 k और n, जैसे अभी आपने यहाँ पे पुट किया है। तो अब यहाँ पे देखिए जब हम j के बराबर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल i, क्योंकि i को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, j के प्लेस पे हम 1 पुट कर रहे हैं, तो यही चीज़ यहाँ भी होगा, 1 होगा और k होगा, प्लस अब 2 के लिए चेक करते हैं, तो आपका ये i तो i ही रहेगा, ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका भी 2 हो जाएगा, ये आपका k ही रहेगा। ऐसा ही आप 3 के लिए देखिए, तो आपका डेल i ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और आपका ये डेल 3 और ये आपका k, प्लस एज इट इज़ ऐसा ही जाएगा। यदि हम क्या ले लें, j के प्लेस पर k पुट कर दें, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा डेल i k और इनटू में आपका आ जाएगा डेल k और यहाँ पे k। अब ऐसा ही इसको हम एज इट इज़ ले जाएंगे कहाँ तक, n टाइम्स के लिए। तो यदि आप क्या ले लें, j के प्लेस पर आप n पुट कर दीजिए, तब देखिए आपके पास क्या आता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डेल, अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा n, क्योंकि आप j के प्लेस पर n पुट कर रहे हो, और ये भी आपका n हो जाएगा और ये आपका k हो जाएगा। अब आइए हम सभी का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। क्या यहाँ पे जो 1 है वो k के बराबर है, नहीं है, तो वैल्यू क्या होगा,
0 होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए क्या 2 जो है वो k के इक्वल टू है, नहीं है, तो यहाँ भी इसका वैल्यू 0 होगा। क्या 3 जो है वो k के इक्वल टू है, नहीं है, तो वैल्यू यहाँ भी 0। क्या यहाँ पे जो k है वो k के इक्वल टू है, हाँ, तो आप कह सकते हो i यहाँ पे जो है वो j के इक्वल टू है, क्योंकि यहाँ पे जो सुपर स्क्रिप्ट है वो सब स्क्रिप्ट के बराबर है, तो इसका वैल्यू 1 होगा। तो आपके पास यहाँ पे बचेगा क्या, बचेगा आपका डेल आई के बचेगा, और प्लस एज इट इज जो लास्ट में आपका n और k भी आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका भी वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए सभी को हम एक साथ ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल आई के। तो यही तो आपको प्रूफ करना था कि डेल आई जे और डेल जे के क्या डेल आई के इक्वल टू होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो हाँ, आपका जो डेल आई जे है और इंटू में डेल जे के है वो इक्वल टू होता है डेल आई के। तो आज हमने कोनका डेल्टा के बारे में जाना, उसको हम डेल आई जे से डिनोट करते हैं। उसका वैल्यू 1 कब होगा, जब i जो है वो j के बराबर होगा, और डेल आई जे का वैल्यू 0 कब होगा, जब i जो है वो नॉट इक्वल टू j के हो। फिर उसके बाद लास्ट में मैंने डिफाइन किया कि आपका जो डेल आई जे है वो डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे के बराबर होता है। उसके बाद हमने यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज देखिए कोनका डेल्टा का। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आपका जो डेल आई आई है उसका वैल्यू 1 कब होगा, यदि i जो है टेक्स 1 वैल्यू करे, और n कब होगा उसका वैल्यू, जब आपका जो i है वो टेक्स n वैल्यू तक जाए, 1 से लेकर के n तक, 1 हो, 2 हो, फिर 3 हो, एज इट इज कहाँ तक हो, n टाइम्स तक हो। उसके बाद हमने यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी ये देखिए ऊपर मैंने अभी लिखा है कि आपका जो डेल आई जे और डेल आई के है ये आपका डेल के जे के बराबर होता है। और फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने क्या यहाँ पे देखा कि आपका जो डेल आई जे और डेल जे के है वो इक्वल टू होता है डेल आई के। तो हमने आज कोनका डेल्टा का डेफिनेशन जाना, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, और उसकी प्रॉपर्टी के साथ साथ मैंने उसका डेफिनेशन भी मैंने उसका डेरिवेशन भी आपको बताया है। तो यहाँ पे आपका जो फाउंडेशन वाला चैप्टर होता है वो आपका यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद हम जानेंगे आपका जो अलजेब्रा ऑफ टेंसर्स है, उसमें सबसे पहला आपका जो हेडिंग होगा उसमें हम जानेंगे टेंसर का डेफिनेशन क्या होता है, और टेंसर के बारे में जानेंगे, उसके डेफिनेशन क्या होता है, फिर रैंक ऑफ टेंसर क्या होता है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स क्या होते हैं, टेंसर का टाइप क्या होता है, उसके बाद टेंसर ऑफ रैंक 0, टेंसर ऑफ रैंक 1, उसके बाद कंट्रावेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट वेक्टर, ये सब आ जाएगा। उसके बाद मिक्स्ड टेंसर के बारे में भी जानेंगे, कंट्रावेरिएंट टेंसर क्या होता है, कोवेरिएंट टेंसर क्या होता है। तो ये आपका अगले चैप्टर में ये सब बातें वहाँ पे की जाएंगी। तो यह आपका जो फाउंडेशन चैप्टर है लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में अच्छे से आपको बता दिया गया है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।